हमारे यहाँ पर जो मीडिया है वो सच्चाई को सामने नहीं लेकर के आता है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई से बिल्कुल अलग हट करके रहते हैं जी। इसलिए मीडिया से मेरी यही गुजारिश रहेगी जी कि जो भी आप तथ्य सामने लाएं जी, देश की जनता को गुमराह ना करें जी। नमस्कार, मैं अरशद वारसी। आज बर्निंग स्पेस हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे चैनल में हमारे ज्वलंत विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हैं। योगा के टीचर हैं और एक समाज सेवी हैं और एक वरिष्ठ गाइड हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं जो उन्हीं की ज़ुबानी। सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे। मेरा नाम ब्रज कुमार पारीक है जी। मैं जयपुर से हूँ जी ऑल इंडिया गाइड हूँ मैं जी। वरिष्ठ गाइड हूँ। अच्छा अच्छा। और जी नए जो गाइड आते हैं जी उनको मैं अपनी तरफ से ट्रेन करने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। जी। अच्छा। हाँ सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सादिक खान है जी आमेर का रहने वाला हूँ जी। और आमेर के छोटे मोटे समाज सेवा के काम देखता रहता हूँ। तो जितना हो सकता है उतनी सेवाएं करता हूँ समाज के काम। हाँ सर। सर, मेरा नाम अंकित पारिक है। मैं इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ एंड जयपुर में योगा क्लासेस लेता हूँ। फॉरेनर्स को जो आते हैं विदेशी सैलानी, उनको मैं योगा करवाता हूँ जी। ये है हमारे आज के मेहमान, जिसमें एक योगा टीचर हैं, एक समाज सेवी हैं और एक वरिष्ठ गाइड हैं। हाँ, हमारे देश में तमाम ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है या वैसी मीडिया आप समझ लें कि वो उन विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं। हमारे द बर्निंग स्पेस चैनल का थीम यही है और उसका टारगेट जो है वो यही है कि जो समाज में जो बुराइयाँ, जो कुरीतियाँ हैं, उन पर जो अन्य मीडिया बात नहीं करती, हमारा चैनल उन पर बात करता है। और आज जो विकास की आवश्यकता है, जहाँ विकास की बात होनी चाहिए वहाँ विकास की नहीं होती है। कहीं धर्म संसद लगा दी जाती है तो कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, एक भ्रमित करने के लिए बातें की जाती हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं करता। आइए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ गाइड हैं और आप तो पूरा हिंदुस्तान क्या बल्कि वर्ल्ड में शायद घूमते रहते होंगे। सर बताएं, आज हमारे जो मीडिया जो है आज जो हमारे देश में है उसके लिए आप क्या रोशनी डालेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, जो वास्तविक घटनाएं होती हैं जी वो मीडिया को बतानी चाहिए जी लेकिन राष्ट्र हित में जी। जो बात हो वही करनी चाहिए। जी बिल्कुल विदेशों का जो मीडिया है वो कभी भी अपने राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पर जो मीडिया है वो सच्चाई को सामने नहीं लेकर के आता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई से बिल्कुल अलग हट करके रहते हैं। जी इसलिए मीडिया से मेरी यही गुजारिश रहेगी जी कि जो भी आप तथ्य सामने लाएं जी देश की जनता को गुमराह ना करें जी, बिल्कुल, बल्कि सच्चाई से अवगत करवाएं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि ऐसा होने जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल और राष्ट्रहित का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। जैसे कि आप देखिएगा पूरी दुनिया में कोविड कहाँ नहीं आ, पूरी दुनिया पैनिक रही इससे जी। लेकिन उसके बावजूद भी जी। क्या दुनिया में कहीं गर्मी नहीं पड़ती है? लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो विदेशों में क्या प्रचार करेगी कि सिर्फ ये 6 महीने ही पर्यटन के लिए ठीक है, भारत में घूमने के लिए है। तो आप अपने आप ही जो है 6 महीने का रोजगार बता रहे हो गाइड के लिए। एक सोचने की बात है। जी, क्या दुनिया में कहीं और गर्मी नहीं पड़ती है? वहाँ भी गर्मी पड़ती है। बहुत ही काम का है आपका ये तो विषय। टूरिस्ट वहाँ भी तो पूरे 12 महीने जाता है कि क्यों नहीं जाता है? जी। तो हमारा जो कैलेंडर बनाया जाए, हमारा जो रोस्टर बनाया जाए, उसको कुछ इस तरह से बनाया जाए कि जिससे पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। सिर्फ बंद कमरों में बैठ करके मीटिंग ले लेने से पर्यटन का कभी भला नहीं होने वाला है। बाहर आकर के बिल्कुल वास्तविकता को देखो। हैं अभी जैसे मई, अप्रैल, जी जून जो कि भयंकर गर्मी पड़ती है, लेकिन आप उसमें भी विदेशी टूरिस्ट को जयपुर में घूमते हुए देख लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टूरिस्ट क्यों आ रहा है ये बताइए आप मुझे। हैं? लेकिन आप गुमराह कर रहे हो। गुमराह कर आप सिर्फ एक ही चीज को हाईलाइट कर रहे हो। हैं? आपको पूरी तरह से जी हाईलाइट करना चाहिए देश के बारे में। जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। मक्का मदीना जी पूरी दुनिया में फेमस है। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी दुनिया का मुस्लिम वहां जाता है। जी राजस्थान का
जो अजमेर शरीफ है जी वो किसी मायने में मक्का मदीना से कम नहीं है जी जी मुस्लिमों के लिए। तो क्यों नहीं यहाँ की गवर्नमेंट उसको इस तरह से डेवलप करे, जी उसका इस तरह से प्रचार प्रसार करे कि मक्का मदीना के बाद में अगर दूसरी कोई डेस्टिनेशन हो मुस्लिम धर्म अनुयायियों के लिए तो वो अजमेर हो सकता है। लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सही, ये कुछ तथ्य हैं जिन पे सुधार करना चाहिए। जी। इसमें मीडिया बहुत लीपापोती करती है, लीपापोती करती है, मीडिया कभी सच्चाई को सामने लाती ही नहीं है। जी जी अगर मीडिया सच्चाई को सामने लाए जी तो टूरिस्ट भी बढ़े वहाँ पे। जी मेडिकल टूरिज्म है, जी आयुर्वेदिक टूरिज्म है, जी एलोपैथी के अलावा बहुत संभावनाएं हैं, जी। क्योंकि भारतीय जो प्राचीन पद्धतियां रही हैं जी। वो प्राचीन पद्धतियां एलोपैथी से कहीं बहुत ज़्यादा जी। आगे बढ़ करके रही हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या रहा कि 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों ने देखा कि अगर ये भारतीय पद्धति आगे बढ़ जाएगी, भारतीय पद्धति अगर ये आगे बढ़ जाएगी तो हमारा जो एलोपैथिक है वो फेल हो जाएगा है। जी और जो माफिया है एलोपैथिक के, जो माफिया है ड्रग्स के, जो माफिया है मेडिकल ड्रग्स के, जी। वो लोग कैसे पनपेंगे। इसलिए भारतीय जो परंपरा रही है, चिकित्सा परंपरा रही है, उसको जो है इन लोगों ने हमेशा इसका अनदेखा किया है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, जो महाराणा सांगा थे, जिनके लिए इतिहास में बार बार कहा जाता है कि उनके शरीर के ऊपर 80 जी तलवार के घावों के चिन्ह थे। आप सोचिए उस समय जो युद्ध होते थे वो सूर्यास्त से पहले पहले ही होते थे हैं। दिन भर में उनके पता नहीं कितने घाव हो जाते थे जी और सूर्यास्त के बाद में जाकर के वो आराम करते थे। वो भारतीय चिकित्सा पद्धति ही थी, पता नहीं क्या मलहम, क्या लेप, क्या जड़ी बूटियों से, क्या हर्बल से ऐसी दवा बनाते थे कि सुबह तक तो वो महाराणा सांगा वापस युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो क्या उस दवा में ताकत नहीं थी? आज एलोपैथिक कोई ऐसी दवा है? आज नहीं। सही, आज कोई एलोपैथिक में ऐसी दवा है नहीं, ऐसी तो कोई दवा कि जो 4-6 घंटे में किसी बाउंस को, किसी घाव को ठीक कर सके। सही। तो ये सारी चीजें मीडिया को बतानी चाहिए हैं। जी बंद कमरों में बैठ करके, अभी जैसे कि ये वर्तमान में ही राजस्थान में 5000 पर्यटक गाइडों की वैकेंसी निकाली गई है। अरे आप ये तो देखिए कि ऑलरेडी जो गाइड हैं उनके पास काम है या नहीं है। जी जी और मैं ये कहता हूं कि ठीक है, जो सीनियर लोग हैं वो हमेशा काम नहीं करेंगे, जो जूनियर हैं वो कब सीखेंगे। लेकिन जो ट्रेनिंग का दायरा होना चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए। गाइड का मतलब क्या है? गाइड किसी भी देश का मिनी एम्बेसडर होता है। जी 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 कोई भी विदेशी आता है इस देश की संस्कृति से बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई रूबरू करवाता है तो वो एक पर्यटक गाइड है। उस गाइड को तो पता होना चाहिए कि गाइड की परिभाषा क्या है। सही। अगर अपन अंग्रेजी के शब्द गाइड को ही लेते हैं तो जी का मतलब है कि गाइड को जेंटिल होना चाहिए। बिल्कुल यू से मतलब है गाइड को अपडेट होना चाहिए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। कल कोई टूरिस्ट आपके पास में आ रहा है और वो आपको कल की किसी घटना के बारे में पूछ लेता है कि दिल्ली में ऐसा हो गया, वाराणसी में ऐसा हो गया, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप अपडेट हैं ही नहीं। जी 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 सही। आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको डिस्कवर होना चाहिए, आपको नई नई जगह खोजनी चाहिए जी। आपको फुल्ली एजुकेटेड होना चाहिए। बिल्कुल। वर्किंग गाइड नाम दे दिया गया साहब। गाइड का मतलब भी यही होता है कि गाइड जो है वर्किंग गाइड का नाम दे दिया गया साहब। जो वर्किंग गाइड हैं उन लोगों को भी लाइसेंस दिया जाए। जी। मैं ये कहता हूं कि भाई जो वर्किंग गाइड हैं उनको ये तो पता होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को गाइडिंग करते हुए देखा है जिनको अगर टूरिस्ट ये पूछ रहा है कि जयपुर का क्षेत्रफल कितना है तो वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो काकड़ी, खरबूजे, मतीरे, सतीरे यही फल आते हैं, बाकी फल तो बाहर से आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे गाइड देखे हैं कि जिनको गेस्ट कह रहा है कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है और वो ले जा करके और एक गैरेज पे खड़ा कर रहे हैं और वहाँ मैकेनिक से कह रहे हैं कि भैया इधर आओ, इसके ब्रेक एकदम फास्ट कर दो। अब आप बताइए मुझे, ऐसे वर्किंग गाइडों को आप लाइसेंस दोगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें क्वालिटी है,
वो काम करेगा। बिल्कुल। और हमारे देश के हित में यही होगा कि जो आने वाले पर्यटकों को, भले ही वो देसी हों, भले ही वो विदेशी हों, जी। लेकिन उनको सही जानकारी दें। गाइड का धर्म है, अगर उसके गेस्ट ने उससे कोई प्रश्न किया, अगर उसकी नॉलेज नहीं है, तो उसको बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहिए कि मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने किसी सीनियर से इसकी जानकारी हासिल करके कल तक आपको इसकी सही जानकारी दूंगा। ये नहीं कि अपनी तरफ से स्टोरियां बनाएं, हैं? सही। अगर आप एक गलत मैसेज टूरिस्ट को दोगे माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, वही गलत मैसेज दूसरे उसके यहाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार एक पर्यटक को घुमा रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि गाइड साहब, मुझे सर्वधर्म वाले मंदिर में जाना है। अच्छा। जो जयपुर में सर्वधर्म का मंदिर है, मुझे उसमें जाना है जी। मैंने कहा कि ऐसा तो कोई मंदिर जयपुर में है नहीं, लेकिन मैं, अगर आप मंदिर ही कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं उनको बिरला मंदिर, रास्ते में पड़ रहा था होटल से आते वक्त, मैंने उनको बिरला मंदिर ले जा करके दिखाया, तो वो कहने लगे गाइड साहब यही तो है सर्वधर्म का मंदिर, आपको यही पता नहीं है कि ये सर्वधर्म का मंदिर है। क्योंकि मेरे से पहले उस पर्यटक को जिस भी गाइड ने घुमाया था, शायद उसने उसको यही कहा था कि ये सर्वधर्म का मंदिर है। और मैं जानता हूं कि उसने क्यों कहा। उसके बाद में मैंने उनको बताया कि नहीं, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिरला जी ने बनवाया है, इसलिए बिरला जी के नाम से पॉपुलर है। लेकिन इसके चारों तरफ जो दीवारों के ऊपर जो मंदिर में मूर्तियां उकेरी गई हैं, वो प्रभु यीशु की भी हैं, गुरु नानक देव की भी हैं, वो सब तरह की मूर्तियां उन्होंने उकेर रखी हैं। लेकिन जो मेन मंदिर है वो तो लक्ष्मी नारायण का ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में सबका सम्मान है। सबका सम्मान, बिल्कुल। तो मैंने उनको ये बताया, तब उन्होंने कहा कि मुझे तो गाइड ने ये कहा था कि सिर्फ जयपुर आपको आज चल करके सर्वधर्म का मंदिर दिखाऊंगा जो इंडिया में कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, जी। इस तरह की जो बातें हैं, वो पर्यटक को कभी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उससे रॉन्ग मैसेज जाता है।